हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, और इस चैनल पर आप लोगों को यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी विषयों की तैयारी संपूर्ण कराई जाती है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेची जाती है। ठीक है, तो कहता है से लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में क्या, सॉरी 4 रुपया के यानी कि 4 रुपया में 5 को नींबू खरीदा। 4 रुपया में कितने नींबू खरीदा, 5 नींबू खरीदा। ध्यान दीजिएगा। और 5 रुपया में 4 गो नींबू बेच देता है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। 4 रुपया में कै गो नींबू खरीदा, 5 गो नींबू खरीदा। और फिर कहता है 5 रुपया में 4 गो नींबू कथी कर देता है, बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। आप लोगों के लिए सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। अगर लाभ रहेगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर और बट्टा में एम स्क्वायर कीजिएगा। अगर हानि कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस कथी, एन स्क्वायर बट्टा में एम स्क्वायर। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100। अब किसको एम मानेंगे, किसको एन मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहलका को मानेंगे एम और दूसरका को मानेंगे एन। ध्यान दीजिएगा, पहलका हो जाएगा एम और दूसरका हो जाएगा एन। फिर ये दूसरका होगा एन, ये हो जाएगा फिर कथी, एम। ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। हमको लाभ प्रतिशत पूछता है। लाभ प्रतिशत के मतलब लाभ वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, m बराबर एते हो गया कितना, 4 और n बराबर हो गया कै, 5। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर, n के जगह कितना है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो m के जगह 4 है तो 4 के स्क्वायर, और बट्टा में m स्क्वायर, तो m स्क्वायर के जगह कितना है, 4 के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा। 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और ये 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 16, और गुने में कितना हो जाएगा, 100। 25 में से अगर हम लोग 16 को अगर घटाते हैं तो बचेगा कितना, 9 बचेगा, और बट्टा में बच गया कितना, 16, और गुने हो जाएगा क्या, 100। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 8 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 4, 2 से काटिएगा तो क्या, 25। ठीक है, यानी कि बच गया हम लोगों को 9 गुने 25, और बट्टा में बच गया कितना, 4। ध्यान दीजिएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। 9 पचे 45 के हो जाएगा क्या, 5, और हासिल आप लोगों का हो जाएगा क्या है, 4, और 9 दूनी 18, और 18 4 हो जाएगा क्या है, 22, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4। इसको आप लोग पूर्णांक में निकाल लीजिएगा, आपका लाभ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए। कहता है जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा जाता है। 4 रुपया में कै गो नींबू खरीदा गया, 3 नींबू खरीदा गया। फिर कहता है 3 रुपया में 4 गो नींबू बेच दिया जाता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करे। इसको हम 2 मेथड से आप लोगों को बनाकर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मेथड आप लोगों को इजी लगे वो अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए फर्स्ट मेथड ध्यान दीजिएगा। पहलका को हम लोग मानेंगे m और दूसरका को मानेंगे n। ठीक है, अगर हानि पूछे तो हानि वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिख लेते हैं m बराबर हो जाएगा 4 और n बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब कहता है m स्क्वायर। m स्क्वायर के मतलब है से 4 के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 4 के स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह है 3, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा, और बट्टा में फिर कहता है m स्क्वायर, तो m के जगह हो जाएगा क्या है, 4 के स्क्वायर। ठीक है, 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 के स्क्वायर 9, और 4 के स्क्वायर फिर कीजिएगा तो 16, और गुने क्या कीजिएगा, 100। इसमें भी क्या कीजिएगा, 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 में से अगर 9 को अगर घटाते हैं तो बचेगा क्या है, 7, और बट्टा में बच गया 16, और गुने हो जाएगा क्या है, 100। ठीक है, 2 से काटिएगा तो 8, 2 से काटिएगा तो 50। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 4, और 2 से काटिएगा तो क्या है, 25। अब बच गया 25, अब बच गया क्या है, 7, तो 7 पचे 35 के हो जाएगा 5, और 7 दूना 14, और 14 और 3 हो जाएगा कितना, 17।
175 बटे क्या हो जाएगा 4, इसको पूर्णांक में निकाल लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई रुपया है, यानी कि 4 रुपया। कै गो वस्तु है, तो 3 वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, एक आरी रुपया के लिखिएगा, एक आरी वस्तु को लिखिएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये 3 रुपया है, तो 3 रुपया आई कै वस्तु है, यानी कि 4 वस्तु है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, रुपया के अलग, वस्तु के अलग लिख लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कराइएगा। ठीक है, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 16, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कै 9। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर देखिएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कै 7, और बट्टा में हो जाएगा कितना 16, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100। ठीक है, आ जाइए, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 8, 2 से काटिएगा तो कै 50, फिर 2 से काटिएगा तो कहने का मतलब हो जाएगा कै 4, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 25, और फिर 7 पचे 35 के हो जाएगा कै 5, हासिल आप लोगों का हो जाएगा कै 3, और 7 दिन कै 14, और 14 और 3 हो जाएगा कितना 17, यानी कि, और बट्टा में हो जाएगा कितना 4। ठीक है, इसको पूर्णांक में आप लोग निकाल सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था सेम डिजिट रहता था, और इसमें जो है से डिजिट चेंज है। ध्यान दीजिएगा, 12 रुपया में कहता 15 वस्तु खरीदा गया। ठीक है, और फिर आगे कहता है 14 रुपया में 20 वस्तु क्या किया गया, बेचा गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेम डिजिट रहता था। ठीक है, जैसे 3 रुपया में 4 गो खरीदा, और 4 रुपया में 3 गो मैंने इस तरह से बेचा, इसमें अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, इसका बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहलका को हम लोग मानते हैं m, दूसरका को मानते हैं x, इसमें अलग मानना पड़ेगा, इसको x मानिएगा, इसको क्या मानिएगा y मानिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, xn माइनस में हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा ym, और बट्टा में ym, यही ym, और प्रतिशत के लिए हो जाएगा कै 100। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आया तो हानि होगी। ठीक है, आइए अब बैठाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यानी कि m बराबर हो गया 12, n बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 14, और y बराबर हो गया 20। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैठाते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा फार्मूला आप लोगों के लिए कॉस्टली लग रहा होगा, है ना, बाकी कैलकुलेशन स्वयं तुरंत कर लीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, xn यानी कि x के जगह देखिएगा 14, और गुने कहता है n के जगह हो जाएगा क्या है 15, माइनस फिर कहता है ym, तो y के जगह हो जाएगा 20, और गुने m के जगह हो जाएगा क्या है 12। ध्यान दीजिएगा, और बट्टा में हो जाएगा ym, यानी कि हो जाएगा y के जगह हो जाएगा 20, और गुने m के जगह हो जाएगा क्या है 12, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100। ठीक है, अब 14 में 15 से हम लोग गुना करते हैं, तो 14 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या है, यानी कि 5 और 20 के 0। ध्यान दीजिएगा, हासिल 2, यानी कि हो जाएगा 4, और 4 2 का है 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 0, 6 5 11, और ये हो जाएगा क्या है 2, यानी कि 210 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और माइनस 20 में अगर 12, तो 12 दूनी 24, यानी कि 200 क्या है 40 आ जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा कितना 12 दूनी 24, यानी कि 240, और गुने क्या कीजिएगा 100। ध्यान देते रहिएगा। अब इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं, 210 में से अगर 240 अगर घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा 30 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब ऐसे हानि होगा, और बट्टा में लिखिएगा 240, और गुने क्या कीजिएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और ए से ई कटेगा क्या मरतबे 8 मरतबे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा क्या है 50, 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे, 2 से काटिएगा तो क्या है 25, यानी कि माइनस में 25 बटे क्या हो जाएगा 2। अगर इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 12 दूनी हो जाएगा क्या है 24, यानी कि 12 पूर्णांक 1 बटे 2 प्रतिशत के कति होगी हानि होगी। क्यों? क्योंकि माइनस आ रहा है, जब माइनस होगा तो कति होगा हानि होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि 10 रुपया में 12 वस्तु, 10 रुपया में कितना वस्तु 12 वस्तु क्या किया गया खरीदा गया। फिर कहता है 6 रुपया में 5 वस्तु क्या किया गया बेचा गया।
तो कहता है प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सो बताने के लिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक आड़ी हम लोग क्या करेंगे, रुपया वाला को लिखेंगे, एक आड़ी हम लोग लिखेंगे वस्तु वाला को। ठीक है, देखिए 10 रुपया है तो 10 रुपया हो गया। कै गो वस्तु है, 12 गो है, तो 12 लिख दिए। और यहाँ पर रुपया क्या है, देखिएगा 6 रुपया है, और वस्तु कितना है, 5 वस्तु है। तो एक आड़ी रुपया वाला लिखिएगा, एक आड़ी वस्तु वाला लिखिएगा। इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, तो 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या है, 50, और 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो 12 छक हो जाएगा क्या है, 72। अब ध्यान दीजिएगा, 50 रुपया के वस्तु को बेचा जाता है कै रुपया में, 72 रुपया में। इधर जो होता है हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इधर वाला होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में अंतर कितना का है, 22 का अंतर है। तो यानी कि 22, और ऑलवेज हमेशा सीपी को ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि क्रय मूल्य को यानी कि 50, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100। ठीक है, आइए अब क्या कीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मतलब है, 2, और 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। एक और मेथड है जो आप लोगों को हम बताए थे, एम एन वाला मानने वाला, ध्यान दीजिएगा, उसको भी बता देते हैं, गौर कीजिएगा। इसको मानेंगे एम, इसको मानेंगे एन, इसको मानेंगे एक्स, इसको मानेंगे वाई। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स एन माइनस होता है वाई एम बटे वाई एम गुने क्या, 100। ठीक है, इस पर भी आप लोग बैठा सकते हैं। आइए देखते हैं, बैठा लेते हैं। एक्स है तो एक्स के जगह कितना है, 6, और गुने एन है तो एन के जगह हो जाएगा क्या है, 12। ध्यान देते रहिएगा, माइनस है तो माइनस, वाई तो वाई के जगह हो जाएगा 5, और गुने एम तो एम के जगह हो जाएगा क्या है, 10, और बट्टा में क्या कीजिएगा, 5 गुने हो जाएगा क्या है, 10, और प्रतिशत के लिए 100। 12 छक कितना हो जाएगा, 72, और माइनस 10 पचे कितना हो जाएगा, 50, और बट्टा में हो जाएगा 10 पचे कितना, 50, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। अब ये दोनों को अगर घटाइएगा तो आ जाएगा क्या है, 22, और बट्टा में आएगा 50, और गुने क्या है, 100। ए से ही कटेगा 2 मरतबे, तब 22 दूना हो जाएगा कितना, 44% का लाभ होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इतने बेईमानी वाला बात है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्या कहता है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तु जो है क्रय मूल्य पर यानी कि बेचता हूं, माने जितना में खरीदा ना उतने में, कहने का मतलब बेच दिया। बाकी क्या करता है देखिए, लेकिन वह 1 किलो के वाट के जगह यानी कि स्थान पर जो है 950 ग्राम वाट का माने जो अति बटखरा होता है उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। हमको कहा से आपको 1 केजी दे रहे हैं, बाकी 1 केजी न देकर हुआ दिया कितना, 950 ग्राम देता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जे 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम न देकर हमको दिया कितना, 950 ग्राम दिया। हमको कहता है क्या, जानते हैं जितना में लाए न खरीद कर उतने में बेच दिए। ठीक है, गलत मानी अति कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बनाने का नियम क्या है, 1000 में से कितना को घटाइएगा, 950 को, और बट्टा में रखिएगा 950, जितना कम जोखता है। और प्रतिशत के लिए तो सभी आदमी जानते हैं क्या करते हैं, 100। 1000 में से 950 को अगर घटाइएगा तो बचेगा कितना, 50 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 950, और गुने क्या हो जाएगा, 100। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ए से ही कट जाएगा क्या मरतबे, 19 मरतबे, यानी कि 100 बटे आ गया क्या है, 19। अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देते हैं, तो 19 पचे 95, 19 पचे कितना, 95, और 95 और 5 हो जाएगा क्या है, 100, यानी कि 5.5 बटे 19% का लाभ होगा। ठीक है, हमको कह रहा था से जितना में लाए ना उतने में बेच देते हैं। देख लीजिए कितना बड़का माने इतने झोल झाल हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, माने जितना में खरीदा उतने में क्या करता है, बेचता है। पर कहता है लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर, माने 1 किलो के बटखरा के स्थान पर कितना, 900 ग्राम का क्या करता है, बटखरा का प्रयोग करता है। तो बताइए प्रति किलो कितना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए सेम क्वेश्चन दिए। आइए ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम,
हम लोग जानते हैं जो 1 kg में जो होता है 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1000 के जगह कहने का मतलब वो दिया कितना जानते हैं? 900 ही दिया। ठीक है, 900 दिया और बट्टा में ऑलवेज क्या कीजिएगा? 900 और प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा? 100। ठीक है, ऑलवेज 1000 में से ही घटाइएगा। कल कि 1 किलो में जो होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 900 और गुने क्या हो जाएगा? 100। ध्यान दीजिएगा 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया तो बच गया 100 और बट्टा में बच गया 9। अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 1199 और एक क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 11.1 बटे कितना? 9% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार जो है माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है। माने खरीदा तब पर भी 5% बेईमानी कर लेता है और बेचने पर भी कहने का मतलब 20% का बेईमानी कर लेता है। माने दोनों में बेईमानी कर लेता है। आप सोचिए से कितना बड़का बेईमानी करता होगा वो दुकानदार से। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। ठीक है, जब दोनों में अगर बेईमानी करेगा तो बनाने का नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा 5 और प्लस क्या कीजिएगा? 20 और यहाँ पर ई प्लस है तो ये भी प्लस में और इसको क्या कीजिएगा? 5 गुने 20 और बट्टा में क्या कीजिएगा? 100। ध्यान दीजिएगा इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 25 और प्लस अब 20 25 होता है 100 और बट्टा में 100। 100 से 100 कट गया तो एक मरतबे कटा तो 25 में एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 26% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में 12% का बेईमानी करता है। ठीक है, आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो कहता है उसका प्रतिशत लाभ कहता है ज्ञात करने के लिए से उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा एक बार करता है 12% का, कहने का मतलब खरीदने में बेईमानी और 12% करता है कथी? बेचने में बेईमानी करता है। ठीक है, तो बनाने का नियम क्या है? 12 + 12 प्लस क्या कीजिएगा जानते हैं? 12 गुने कै 12 और ये बट्टा में हो जाएगा कै 100। एक फार्मूला होता है x + y + xy बाई कितना? 100। ठीक है, इसी पे हम बैठाते हैं तो 12 और 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 24 और प्लस और 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 और बट्टा में हो जाएगा कै 100। तो 24 प्लस एकरा में का से भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्यों? क्योंकि देखिए 100 में कै गो जीरो है? 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, आपका हो जाएगा भाग। 24 और 1 हो जाएगा कै 25 और पॉइंट में हो जाएगा कै 44% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।